देखिए, अब गोल का जो है नया बिल्डिंग गोला रोड में भी बनकर तैयार है और यहाँ पर तमाम तरह की जो है आपको कह सकते हैं जो अत्याधुनिक सुविधा से लैस जो है बिल्डिंग। हमारे से बातचीत करने के लिए फाउंडर डायरेक्टर विपिन सर हैं, जानेंगे सर क्या कुछ है इस बिल्डिंग की खासियत, क्योंकि देखने में लग रहा है जो विद्यार्थी जो तमाम छात्र हैं जो तैयारी करते हैं मेडिकल के, उसके लिए काफ़ी जो है व्यवस्थित तरीके से तमाम चीज़ें की गई है। छात्रों को सुविधा का ध्यान हमेशा गोल संस्थान ने रखा है। पिछले 28 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई राज्य में हमने काम किया। बिहार के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं, लेकिन थोड़े इनोसेंट भी होते हैं। कई बार अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं से इसका एक दुष्परिणाम भी आता है कि बच्चों को जिस कमरे में जितनी संख्या होनी चाहिए उससे ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जितनी चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, तो ये अनह्यूमन टच होता है। हालांकि दिक्कतें तो आती है, भीड़ भाड़ होने से दिक्कतें तो आती है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है कि उस भीड़ को कम किया जाए, छात्र को वो सुविधाएं दी जाए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में बदलाव के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, तो जहाँ बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं वो साफ़ सफाई और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर उनको पढ़ने में एकाग्रता हो। पढ़ाई करने के बाद दूसरी बात आती है वहाँ लाइब्रेरी का, डाउट क्लास का, वो सारी सुविधाएं एक बिल्डिंग में मिलनी चाहिए। टीचर्स वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ डिस्कशन, सेल्फ डिस्कशन करने की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखा गया और खासकर टॉयलेट्स वगैरह का जो सुविधा है वो साफ़ सफाई वो मेंटेन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोला रोड में जो मेरे पहले का प्रीमाइसेस था उसमें ये सारी कमियां थी और वो रेंटल था तो दिक्कतें थी। हम लोगों ने कोशिश किया है जहां भी हमारा संस्थान काम कर रहा है अपनी ही भवन में हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ा सुखद होता है, बड़ा सुख सुविधा वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, बच्चों का भी ख्याल रखने की व्यवस्था होती है। चाहे आप गोल विलेज की बात करें या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जितने हैं लगभग अपने ही प्रीमाइसेस हम लोग के पास है। इसका एक फ़ायदा और होता है कि प्रीमाइसेस का रेंटल प्रेशर नहीं होता है, तो बच्चों के क्वालिटी में सीधा चला जाता है वो, तो फ़ायदे बहुत होते हैं इसके। तो उसी को ख्याल में रखकर अपने भवन में हम लोग शिफ्ट किए हैं। आज हम लोग यहाँ पे छात्रों को बुलाकर उसका अनुभव दे रहे थे। उनके क्लास में जैसा स्मार्ट बोर्ड है, सेंट्रली एसी है, एसी गर्मी, खासकर बिहार की गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। मई से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक का गर्मी आप महसूस कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने सेंट्रली एसी उन लोगों को दिया गया है। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि गोला रोड में जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो यहीं आस पड़ोस में रहने वाले अभिभावक के बच्चे हैं और वो यहाँ रहते हैं, तो अपने घर में वो रहकर पढ़ाई करते हैं। वो हमारे साथ हॉस्टल या रेजिडेंशियल कैंपस में नहीं हैं, 1-2 कैंपस को छोड़कर। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा समय हम अपने संस्थान में रख सकें, उनकी पढ़ाई, उनका डिस्कशन, उनका डाउट क्लास क्लियर कर सकें, ये सारी बातों को सोचकर इस भवन का निर्माण किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छे परिणाम लेकर भी आएगा और यहाँ पर शिक्षक हों या फिर हमारे संस्थान के अधिकारीगण हों, सब लोग सुविधापूर्वक यहाँ पे छात्रों को सेवा दे सकेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा यहाँ पर अगर बात करें सर, एक साथ जो है कितने संख्या में छात्र छात्राएं जो है पढ़ सकती हैं? एक क्लास का जो स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है, कोचिंग संस्थान जिसे आप कहते हैं, हमने तो इंस्टीट्यूट कहा है अपने आप को हमेशा, तो एक उसका जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो बिहार की स्थिति है उसमें, या फिर और ऐसे जहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो 150 के आसपास लोग रखते हैं, कुछ लोग 250 रखते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा रखते हैं। हमारा 80 से 90 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है क्लास में और सफिशिएंट स्पेस होता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जहाँ 150 और 125 की बात की जाती है वहाँ पे 80-90 बच्चे कंफर्टेबली आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं और उनकी सुविधाएं जितना देर में स्पेस में बैठ सके। कोचिंग नियम जो बना है, कोचिंग के जो नियम आए हैं उसमें स्कूल जैसी संरचना की बात की गई, लेकिन वो कोचिंग में पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोचिंग हमेशा भीड़ भाड़ वाले एरिया में होता है और वहाँ पे बिल्डिंग वैसे भी बहुत कम होता है, इसी वजह से वहाँ कंजेशन ज़्यादा है। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दें
और उनकी हम पढ़ाई के बारे में सोचें। ये शुद्ध रूप से व्यवसाय नहीं होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप दिखना चाहिए हमारे और सभी संस्थान में। इसकी मैंने कोशिश की है और उसी का स्वरूप है ये गोला रोड का। जहाँ तक हम जान पा रहे हैं, जो अपना जो बुद्धा कॉलोनी में जो पुराना जो है सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट वहीं था, तो अब ये कह सकते हैं जो पटना के जो रहने वाले छात्र हैं उनके लिए एक ऑप्शन भी हो गया, या तो आप वहाँ जा सकते हैं या अत्याधुनिक बिल्डिंग में आना चाहें तो गोला रोड आ सकते हैं। हाँ, कहीं भी जाने की उनकी जो अपने सुविधा के अनुसार वो गोला रोड में आ सकते हैं, बुद्धा कॉलोनी में पढ़ सकते हैं, कंकड़बाग में पढ़ सकते हैं। और तीनों जगह जो भी बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, ऐसे बच्चों को फिर वहाँ से धीरे धीरे चयन कर हम गोल विलेज भी भेजते हैं, जहाँ पे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है, डिस्ट्रक्शन कम है, मोबाइल से दूर हैं। हम शायद बाकी सारे सेंटर्स पे दिन में हमारे पास रहते हैं बच्चे तो कुछ देर के लिए हम मोबाइल को बैन कर सकते हैं। आज जो बच्चे जो मोबाइल जिनके लिए इतनी सारी ज़रूरत बन गई और उसके एडिक्शन हो गया है बच्चों को, खासकर अगर बात किया जाए, ऐसे समय में हम सभी संस्थान संचालक को, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर आप कोचिंग की बात करें, सब लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभिभावक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि छात्रों से मोबाइल कैसे दूर किया जाए, उनका स्क्रीन टाइम कैसे घटाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब संस्थान में वो ज़्यादा समय बिताएंगे तो शायद इससे वो दूर रह पाएँ। बहुत मुश्किल से गोल विलेज में हमने इस पे कंट्रोल कर पाया है और इसका परिणाम है कि डिस्ट्रक्शन कम होता है, छात्रों का रिजल्ट में कन्वर्जन होता है। और इस कैंपस में भी उसका ख्याल हम लोगों ने रखा है कि छात्रों का मोबाइल जमा रहे और वो पढ़ाई पे अपनी कंसंट्रेशन बना कर रखें, क्योंकि ये उम्र ही होता है, बहुत चंचल दिमाग होता है। 15 साल से लेकर और 20-22 साल के उम्र के बच्चे के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चंचलता बहुत ज़्यादा है, उसको कंसंट्रेट कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन सबों के बीच में जब सोच अच्छी होती है और प्रयास अच्छा होता है, समर्पण का भाव होता है, ईमानदारी होती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये सब कुछ धीरे धीरे संभव होने लगता है। उसी का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम सवाल, जो आपसे कई बार बातचीत हुई है, आपने कहा है जो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, आज कहीं न कहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तमाम जगह एक जो है कह सकते हैं जो रिजल्ट बच्चा जो छात्र का आया है उसमें अव्वल दर्जा जो है प्राप्त हुआ है, तो अब आपकी खुशी जो है वो उससे कैसे जाहिर करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि जिस पौधे को आप सींचते हैं, बड़ा करते हैं, जब वो वृक्ष में फल आता है तो माली को बहुत सुखद अनुभव होता है, उस पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को बहुत सुखद अनुभव होता है। तो उन बच्चों को जिन्हें हमने आज से 28 साल पहले दिशा देना शुरू किया या फिर उन्हें उस रास्ते पे ले जाने का प्रयास किया, आज वो देश और विदेशों में डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो वो खुशी का तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, इस धरती के किसी भी खुशी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं अक्सर भावुक होता हूँ उन बच्चों से मिलकर जो आज से 25 साल या फिर 28 साल पहले या 15 साल पहले जो डॉक्टर बनकर आते हैं और जो सम्मान देते हैं। शायद हम उतना लायक नहीं हैं लेकिन उतना सम्मान देते हैं। वो वही स्वरूप, वही उनका संस्कार, वही सब कुछ दिखता है, वो प्रणाम करते हैं। तो शिक्षक की भूमिका में हमें प्राउड है, हमें अपने ऊपर ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों को इस रास्ते भेजे हैं और हम और जिम्मेवारी से इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा अनुभव होता है और सचमुच में 8 बाई 8 के कमरे से गोल ने शुरुआत किया और आज न सिर्फ ये पटना की बात करें, जहाँ भी देखें, हमने कोशिश किया कि संस्थान के द्वारा जो भी हमारा धन आता है या फिर हम कहीं लोन का उपयोग करते हैं वो छात्रों के सुविधा के लिए, छात्रों के संस्थान में वो बदल जाए। व्यक्तिगत आप अपनी ऊंचाई चाहे जितना भी कर लें, आपका पहचान संस्थान के नाम से ही होता है, छात्रों के सफलता ही से आप जाने जाते हैं। तो संस्थान के सभी अधिकारी, पदाधिकारी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए, सभी पुराने से तब से लेकर आज तक, कुछ कर्मठ ऐसे लोग हैं जो हमारे हैंड्स हैं, उन लोगों की भूमिका रही है। बहुत वर्षों से हमारे जो शिक्षक हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, छात्र को अपने बच्चे समझकर उन्हें वो प्रयास करते हैं। तभी इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है समाज में, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, विकृतियाँ आ गई हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर गोल संस्थान कुछ अच्छा कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति का नहीं, इसमें समूह का योगदान है। समूह में हमारे अभिभावक हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी लोग हैं, सभी संस्थान के कर्मठ लोग हैं, तो सब लोगों का है और आप सबों का जो समाज में हमारी बातों को प्रस्तुत करते हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं हमें आप बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि यही सब सुधार का गुंजाइश जो होता है और इसके कारण हम इसे सुनना भी चाहते हैं, जो गुंजाइश है उसको स्वीकारना भी चाहते हैं
सुधारते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे हम कोशिश भी करते रहेंगे कि अच्छा हो। तो अच्छा तो बहुत लगता है, अगर इस पे बात किया जाए तो घंटों बात की जा सकती है। ये चूँकि मेरे दिल के करीब है, मेरे भावना से जुड़ा हुआ है। छात्र को जब सफलता मिलती है तो उनके पिता के आँखों में खुशी का आंसू होता है। हमारे यहाँ तो उस शिक्षक के रूप में हर वर्ष जब 500-600 बच्चे सफल होकर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी खुशी का क्या लेवल रहा होगा। हम सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों की सफलता से हम लोग अपनी करियर को जोड़ते हैं या हम अपनी सफलता को निर्धारित करते हैं, तो अच्छा तो लगता है। इस तरीके के और भी प्रयास हमारे जारी रहेंगे। ये सभी छात्रों का ही किया हुआ है, उन्हीं लोगों की मेहनत है, उसी लेवल पे हम लोग संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ विपिन सर थे, तमाम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोगी सोनू के साथ अनुसूचित 22 को पटना।